नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। इसलिए जब तक सांस है, जब तक इंसान को आस रखनी चाहिए, जब तक एफर्ट करना चाहिए। ये नहीं पता लगता कि आप लोगों की ज़िंदगी का जो पहिया है वो कब घूम जाए और कब से क्या हो जाए। इसलिए अपनी किस्मत को कभी दोष ना देकर निरंतर इंसान को मेहनत करनी चाहिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं उनकी जो PDF नोट्स होते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो PDF नोट्स ले भी सकते हो। ये हमारा चैनल है। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर अपने को वो नहीं देखे हैं, जितने आ चुके हैं, तो प्लीज़ एक बार टेक्निकल फादर चैनल पर या प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन्हें वहाँ पर देख सकते हो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर की हाइड्रोलिक क्लैंपिंग और टॉगल के बीच में डिफरेंस की हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जानते हो कि जो हाइड्रोलिक क्लैंपिंग होती है या फिर टॉगल क्लैंपिंग होती है, या फिर मैं बोलूं कि जो क्लैंपिंग ही होती है, वो कितने टाइप की क्लैंपिंग आप लोग मशीन के अंदर यूज़ करते हो। तो 3 टाइप की जो क्लैंपिंग है वो आप मशीन के अंदर यूज़ करते हो और तीनों की तीनों मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आप अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक क्लैंपिंग और टॉगल क्लैंपिंग के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक क्लैंपिंग और टॉगल क्लैंपिंग के बीच अंतर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है, तो मैं आप लोगों को तीनों के बारे में एक बार बता देता हूं। जो क्लैंपिंग होती है, क्लैंपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कसना, यानी कि जकड़ के रखना ताकि वो कोई भी मूवमेंट ना कर सके। जब हम इंजेक्शन मोल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक मोल्ड लगा होता है और मोल्ड को हम क्या करते हैं, क्लैंप करते हैं। कहाँ पर क्लैंप करते हैं, जो आपकी फिक्स प्लेट होती है और मूवेबल प्लेट होती है, मूविंग प्लेट होती है, उन दोनों के बीच में हम मोल्ड को क्या करते हैं, क्लैंप कर देते हैं। जिसमें एक कैविटी होती है और एक कोर का पार्ट होता है, यानी कि जो मोल्ड होता है उसके 2 हाफ होते हैं, एक वो कैविटी और एक कोर। जो कैविटी होती है वो हमारी फिक्स प्लेट में फिक्स हो जाती है और जो कोर होती है वो हमारी मूविंग प्लेट में फिक्स हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब हम बंद करके प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वहाँ पर हमें मोल्ड को बंद रखने के लिए, क्योंकि इंजेक्शन प्रेशर जब पड़ता है तो मोल्ड के जो खुलने के चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसलिए हम क्या करते हैं कि मोल्ड को बंद रखने के लिए हम क्लैंपिंग फोर्स का यूज़ करते हैं। आई होप कि ये चार सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो 3 तरह की क्लैंपिंग हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग जिसमें हम हाइड्रोलिक सिलेंडर से क्लैंपिंग करते हैं, टॉगल क्लैंपिंग जिसमें हम टॉगल का यूज़ करते हैं, और एक होती है हाइड्रो मैकेनिकल क्लैंपिंग। ठीक है। जब हम हाइड्रोलिक क्लैंपिंग के बारे में बात करते हैं तो जो सारी की सारी क्लैंपिंग होती है वो किससे कंप्लीट होती है, हाइड्रोलिक रेम के द्वारा कंप्लीट होती है। उसमें मोल्ड ओपन क्लोज भी इसी के द्वारा होता है और क्लैंपिंग फोर्स जो अप्लाई होगा मोल्ड के अंदर वो भी मोल्ड के ऊपर वो भी इसी के द्वारा होगा। जब हम बात करते हैं टॉगल टाइप क्लैंपिंग की, तो टॉगल टाइप में क्या होता है कि सारा का सारा जो काम होगा, मतलब कि मोल्ड को ओपन क्लोज करना या फिर क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई करना मोल्ड के ऊपर, वो किसके द्वारा होगा, वो टॉगल के द्वारा ही होगा। ठीक है। इसके बाद में आती है हाइड्रोलिक मैकेनिकल। हाइड्रो मैकेनिकल जो क्लैंपिंग होती है उसमें दोनों काम अलग अलग होते हैं। आप लोग जानते हो कि मोल्ड का क्लोज ओपन क्लोज करने का काम अलग होता है और क्लैंपिंग फोर्स का काम अलग होता है, जिसकी वजह से इन दोनों में साइकिल टाइम बढ़ जाता है, यानी कि मोल्ड ओपन टाइम मोल्ड क्लोज टाइम इसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइकिल टाइम कंप्लीटली बढ़ जाता है। लेकिन हाइड्रो मैकेनिकल में क्या होता है कि मोल्ड का जो ओपन क्लोज होता है वो अलग क्लैंपिंग करती है और जो क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई होता है वो एक अलग तरीके से होता है। इसलिए इन तीनों में यही डिफरेंस होता है। ठीक है। अब मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को बता देता हूँ। यह 500 टन से अधिक इस्तेमाल किया जा सकता है, यह 500 से टन से अधिक इस्तेमाल करना कठिन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप लोग कई बार पूछते हो, स्पेसिफिकेशन पूछते हो मशीन के बारे में कि सर मुझे कॉल आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, तो पूछते हैं कि सर हम लोग अगर मशीन यूज़ करते हैं तो वो टॉगल टाइप लें या फिर हाइड्रोलिक टाइप लें। तो मैं आप लोगों को आज ज़रूर बता देना चाहूँगा कि जो 500 टन अगर आप किसी भी मशीन में किसी भी मोल्ड के ऊपर अगर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो क्लैंपिंग फोर्स, अगर वो 500 टन तक है तो आप लोगों के लिए जो बेहतर होगी वो आप लोगों की टॉगल क्लैंपिंग होगी। लेकिन अगर आप 500 से ऊपर कोई भी टन लेना चाहते हो, चाहे 500 से 600 है, 650 तक भी काम कर जाती है, लेकिन 500 तक ही वो माना जाता है।
कि 500 तक अगर करते हो तो आप वो सूटेबल आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आप 1000 की बात करते हो, 1500 की बात करते हो, 2700 टन तक की भी होती हैं, तो वहाँ पर फिर ये टॉगल वाली क्लैंपिंग जो होती है वो फेल हो जाती है। इसलिए आप लोगों को वहाँ पर करना होगा क्या, हाइड्रोलिक क्लैंपिंग का यूज़ आप लोग वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो आप A500 से ऊपर कोई भी मशीन यूज़ करना चाहते हो तो हाइड्रोलिक क्लैंपिंग ले, वही आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। इसकी लागत बहुत ज़्यादा अधिक होती है, इसकी लागत कम से कम होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोलिक ऑयल चलता है, वो कम्प्लीटली वर्क करता है। उसके अंदर सारे जितने भी पार्ट होते हैं वहाँ मूव कराते हैं, तो सब कम्प्लीटली जो वर्क होता है वो हाइड्रोलिक ऑयल के ऊपर होता है। तो इसमें जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है, लागत होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसकी बात करें हम टॉगल टाइप की, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसकी जो कीमत होती है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, लागत होती है, वो इसकी कम होती है। इसका मेंटेनेंस खर्च मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और इसका मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा होता है। इसके भागों की सेल्फ लुब्रिकेशन होती रहती है। इसकी लुब्रिकेशन के लिए दागयुक्त ग्रीस गन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को देखोगे कि इसमें पाइप लगे होते हैं, यानी कि एक बॉक्स होता है, लुब्रिकेंट ऑयल का बॉक्स होता है, उसमें से जो ऑयल होता है वो कितनी साइकिल के बाद, हो सकता है कि 1 साइकिल के बाद, हो सकता है कि 4 साइकिल के बाद, 10 साइकिल के बाद लुब्रिकेशन हो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक ग्रीस गन होती है जो आप अलग से यूज़ करते हो, और जब भी आप लोगों को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है तो आप लोगों को उस ग्रीस गन का यूज़ करके ही इसमें लुब्रिकेशन करना होता है। लेकिन इसमें जो है ऑटोमेटिक ही लुब्रिकेशन होता रहता है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है लुब्रिकेशन के लिए। मोल्ड साइज के अनुसार मोल्ड स्टॉक बदल जाता है। मोल्ड साइज के अनुसार मोल्ड स्टॉक एक साथ रखना पड़ता है। ठीक है, ये भी इसमें डिफरेंस होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप टॉगल टाइप करते हो तो उसमें क्या होता है, पूरी की पूरी जो यूनिट होती है वो पीछे जाती है, किसमें, क्लैंपिंग टाइप में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, उसमें रेम ही होती है, पूरी क्लैंपिंग यूनिट फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ रेम वर्क करती है, जो फॉरवर्ड जाती है या बैकवर्ड जाती है। तो इसमें ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता मोल्ड के साइज़ के ऊपर कि मोल्ड की हाइट कितनी है, ज़्यादा हाइट का मोल्ड है या फिर कम हाइट का मोल्ड है, तो इसमें तो प्रॉब्लम होगी जो टॉगल टाइप है। लेकिन जो हाइड्रोलिक टाइप है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसमें बिना इंजेक्शन क्लैंपिंग यूनिट को बैकवर्ड फॉरवर्ड ले जाए आप उससे सेट कर सकते हो। इस विधि में लॉकिंग टनच डायरेक्ट पड़ सकते हैं, लेना पड़ सकता है। इस विधि में लॉकिंग और टनच डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। लॉकिंग फोर्स को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। लॉकिंग फोर्स एडजस्टमेंट करना इसमें मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो क्लैंपिंग यूनिट होती है वो बैकवर्ड फॉरवर्ड ले जानी पड़ती है, इसके बाद ही आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं होता। जहाँ पर भी आप लोगों को रैम चाहिए, जहाँ आप लोगों को इसकी एडजस्टमेंट चाहिए, वहाँ पर ये आप इसे आसानी से कर सकते हो। इस विधि में अधिक कैपेसिटी के हाइड्रोलिक सिलेंडर की आवश्यकता होती है, बिल्कुल पड़ेगी। इस विधि में कम कैपेसिटी के हाइड्रोलिक सिलेंडर की आवश्यकता होती है। अब मैं इन दोनों के बारे में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आप लोग देखते होंगे कि जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है, हाइड्रोलिक क्लैंपिंग है, उसमें एक रेम काम करती है। आप लोगों ने एक पिलर के टाइप उसका वहाँ पे रेम देखी होगी। तो उसमें क्या होता है, एक बड़ा सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, और वो जो फोर्स होता है, प्रेशर होता है, वो लगा के बनाए रखना होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, टॉगल की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ, क्लैंपिंग फोर्स मोल्ड के ऊपर अप्लाई हो गया, तो ये लॉक हो जाती है। जो टॉगल टाइप है वो लॉक हो गई। तो जो इंजेक्शन प्रेशर का प्रेशर न्यूट्रल होने के बाद में, मोल्ड पे लगने के बाद में, डायरेक्ट किस पर लगेगा जाकर, क्लैंपिंग यूनिट पे लगेगा जाकर, टॉगल पे लगेगा। तो जब ये लॉक हो जाती है तो वो जो फोर्स होगा उसे कौन न्यूट्रल करेगा, उसे जो ये टॉगल है वो न्यूट्रल कर देगी। इसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट सिलेंडर पर नहीं पड़ेगा। तो इसमें छोटा सिलेंडर भी काम कर जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेम टाइप में, तो इसका जो इंजेक्शन वाला जो प्रेशर है वो डायरेक्ट मोल्ड से होते हुए रेम पर पड़ेगा जाकर। तो इसमें लॉकिंग का कोई सिस्टम नहीं होता है, इसलिए ये जो फोर्स पड़ता है वो डायरेक्ट सिलेंडर पर पड़ता है। और अगर हम सिलेंडर बड़े नहीं लगाएंगे तो मोल्ड खुलने का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, और जो हमारा पार्ट है उसमें क्या आ जाएगी, फ्लैश की प्रॉब्लम आने लगेगी। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है, और ये कई बार क्या होता है, इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती है। अगर आप लोगों को इनके बारे में नॉलेज नहीं होती है तो वो सामने वाले बंदे को लगता है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी नहीं है, और आप जो है, कई बार कहा भी जाता है बॉलीवुड में कि आप मुंबई नहीं आ सकते, तो वो बोल देंगे आपको कि आप कंपनी नहीं आ सकते हो। इस विधि में क्लैंपिंग फोर्स
लिक्विड के प्रेशर से उत्पन्न होता है। इस विधि में क्लैंपिंग फोर्स लिक्विड के प्रेशर से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये दोनों सेम है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पर ये रेम दी हुई है, ये सिलेंडर लगा हुआ है पीछे, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है क्रॉस हेड लगे होते हैं, जो आप लोगों को बड़े सिलेंडर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये सिलेंडर क्या करता है, फॉरवर्ड जाता है, इसकी जो पिस्टन होता है तो ये यहाँ पर लॉक हो जाता है और जो इधर से आने वाला प्रेशर है वो बिल्कुल यहाँ पर फॉरवर्ड लगता है, जिसकी वजह से मोल्ड का जो खुलना है वो नामुमकिन होता है। जो टॉगल का प्रेशर है वो ज़्यादातर सिलेंडर पर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, वो यहीं पर न्यूट्रल हो जाता है। 11th पॉइंट देखते हैं, यह नॉन पॉजिटिव क्लैंप है, यह पॉजिटिव क्लैंप है। मोल्ड के मध्य फोर्स लगता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम रेम की बात करते हैं तो रेम आप कुछ इस तरीके से देखो, ये मोल्ड है, तो जब हम रेम की बात करते हैं, हाइड्रोलिक क्लैंपिंग की बात करते हैं, तो रेम कहाँ पर फोर्स डाल रही है, ये बिल्कुल सेंटर में डाल रही है मोल्ड के। ठीक है, जब सेंटर में डालती है तो यहाँ का जो पोर्शन है ये क्या है, ये फ्रीली है क्योंकि सेंटर में फोर्स डल रहा है, तो ये बिल्कुल सेंटर में फोर्स लगाती है। लेकिन जो मोल्ड के जो ये टॉगल टाइप होती है, बिल्कुल चारों कोनों पे बराबर इक्वली फोर्स लगाती है। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि टॉगल टाइप में जो पार्ट होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी बनती है, किसके अपेक्षा, जो हाइड्रोलिक टाइप होती है। लेकिन हम हाइड्रोलिक टाइप इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि 500 टन से ऊपर हम जो टॉगल टाइप है उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी होती है। कार्य करते समय कम वाइब्रेशन होता है, कार्य करते समय अधिक वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन जिसे कंपन भी आप हिंदी में बोलते हो। प्लेटेन के मूवमेंट को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें ऐसा नहीं होता है। क्लैंपिंग फोर्स केवल फ्लूइड प्रेशर पर निर्भर करता है। क्लैंपिंग फोर्स, जब हम टॉगल टाइप की बात करते हैं तो इसमें क्लैंपिंग फोर्स फ्लूइड प्रेशर और मैकेनिकल अरेंजमेंट पर भी निर्भर करता है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा सिलेंडर है, यानी क्लैंपिंग फोर्स फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है, ये जो सिलेंडर लगा हुआ है। और जो मैकेनिकल एरिया अरेंजमेंट, जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है वो ये सारा मैकेनिकल की बात की जा रही है, ये जो सारा पोर्शन है, अगर इसकी सेटिंग सही होगी और इन दोनों की सेटिंग होगी तो ही प्रेशर आप लोग सही लगा पाएंगे, फोर्स सही लगा पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मैकेनिकल एरिया नहीं है आगे कहीं पर भी। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेशर है उस पर ही सब कुछ इसका क्लैंपिंग फोर्स निर्भर करता है कि आप लोगों ने कितनी सेटिंग अच्छी की हुई है, कितना अच्छा पार्ट आप लोग बना पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आप लोगों को पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर आप इन्हें नोट्स करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, और इन्हें बार बार पढ़ के और जाकर मशीन पर भी आप लोगों को विजुअली देखने हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए और किसी भी इंटरव्यू में आप लोग जाकर बैठते हो तो आप लोगों को वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ चैनल से, वीडियो से या बुक में भी पढ़ी है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है, तो आप लोग उसे मशीन पर जाकर उसे ज़रूर देखा करें। अगर आप लोगों ने विजुअली उसे मशीन पर जाकर एक बार देख लिया, सही से आप लोगों के मन में वो चीज़ बैठ गई कि हाँ, माइंड में बैठ गई कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ये प्रोसेस ऐसे होता है, तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो इंटरव्यू में आप लोगों के फेल कोई कर ही नहीं सकता। कोई जान के ही फेल करना चाहे कि उसके यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो कर सकता है, लेकिन वैसे आप लोगों को फेल नहीं कर सकता है अगर आप लोग पढ़ने के बाद में मशीन को अच्छी तरीके से एनालाइज करते हो। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कंसल्टेंसी पर अपने पैसे ख़राब करते हैं। 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 500 रुपये का कराते हैं, उसके बाद में हाफ सैलरी भी देते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर भी हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद भी उन्हें कंपनी नहीं मिल पाती। तो आप लोगों को क्या करना है, कई बार उनकी हेल्प कर दिया करें। अगर आप लोगों के यहाँ पर वैकेंसी है तो अगर कोई आप लोगों का फ्रेंड है या फिर हमारे चैनल पर आप बता सकते हो फ़ोन करके या मैसेज कर सकते हो कि सर हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, और आप किसी को भी वहाँ पर भेज सकते हो। आप उनसे पार्टी ले सकते हो, कम से कम वो कंसल्टेंसी के भरोसे वो धक्के ना खाए, उसे आसानी से जॉब मिल जाए, उसके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो, भागा दौड़ी ना हो, तो आप ये काम भी कर सकते हो। इसलिए हम बताते, कई बार तो हम जॉब बताते हैं कई बच्चों को, तो आप लोग भी ऐसा करे करें। अगर आप लोगों के यहाँ पर कोई भी वैकेंसी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर दिया करें, और हम जो है कोई भी लड़का, ताकि उस बेचारे को प्रॉब्लम ना हो सकता है कि उसमें आप भी हो सकते हो। कभी आज आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो आप किसी और को लगा रहे हो, कल को किसी और की कंपनी में रिक्वायरमेंट होगी तो आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए आप लोगों को एक दूसरे की हेल्प करके ही आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।